जय श्री श्याम सभी को। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जय श्री श्याम चैनल पर। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 1 शुरू। अध्याय 1 का श्लोक 1, जिसका शीर्षक रहेगा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ये अपना अध्याय 1 है और इसका श्लोक 1 है। धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता होते हैं, वे अपने सचिव संजय से कहते हैं। ये श्लोक 1 पढ़ रहे हैं भी हम, ठीक है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या करा। वे ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। उसको शक था कि उसके पुत्र की विजय होगी या नहीं होगी। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था, क्योंकि इस युद्ध में कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली बात ही ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के प्रारंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो भाइयों, ये था अध्याय 1 का श्लोक 1। श्लोक 2 स्टार्ट, जिसमें संजय धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो संजय कहते हैं, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वे आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वे यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वे निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है,
तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु अब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। तो ये कहते हैं संजय धृतराष्ट्र कि दुर्योधन पांडवों की जो होती है सेना को देखकर, उनकी हर रचना को, व्यूह रचना को देखकर अपने सेनापति के पास जाते हैं। सेनापति उनके कौन होते हैं? उनके जो गुरु होते हैं दुर्योधन, ये उनके दुर्योधन के जो गुरु होते हैं सेनापति द्रोणाचार्य, तो उनको बताने जाते हैं, स्थिति से उनको अवगत कराने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पांडवों की वो व्यूह रचना देखकर तो ये चल जाता है पता कि उनको भय हो चुका था उनकी सेना को देख, उनकी सेना का जो व्यूह रचना थी उसको देखकर। तो ये था श्लोक 2। तो आज के लिए इतना ही। तो श्लोक 3 और यहाँ से आगे का जो भी है कल करेंगे स्टार्ट। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय श्री श्याम।